नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में 9,000 से ज्यादा भर्तियां होने वाली हैं उनके बारे में। बाकी इसके अलावा जो भर्तियां हैं वो तो है ही, परंतु शिक्षा विभाग में वर्ग 2 मुख्य रूप से और इसके अलावा वर्ग 3 में भर्तियां होने वाली है जो 9,000 से ज्यादा भर्ती होने वाली है। इसकी जानकारी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं अपडेट इसमें मिलती जा रही है। 1 जुलाई को आपका यहाँ पे बजट पास हुआ, उसमें भी ये चर्चा की गई। इसके बाद में व्यापम का जो ईएसबी का कैलेंडर अपडेट हुआ, उस कैलेंडर अपडेट में भी ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है कि परीक्षा आयोजित होना है अगस्त में ही। इसके अलावा प्रतिदिन यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको सूचनाएं मिलती है। जैसे ये भोपाल का दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर समाचार बात करें, 10 विभागों में 11,000 पदों के लिए होंगी भर्तियां। देखो 10 विभागों में 11,000 पदों के लिए भर्तियां होंगी। 5 मिनट पहले होगा पेपर तैयार। अब आप कहोगे सर 5 मिनट में कैसे पेपर तैयार हो जाएगा? तो ये थोड़ा सा कंप्यूटरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उस भाषा में होगा पहले, बाद में इंक्रिप्टेड होगा, बाद में उसको डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में सारी जानकारी समझते हैं। प्रदेश में शिक्षकों के 9,000 पदों पर, देखिए 9,161 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। बहुत बड़ी भर्ती है हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली है। साथ ही साथ अगस्त में होंगी भर्तियां, कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस न्यूज को एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इस न्यूज के बारे में, डिटेल में क्या कहती है हमारी ये न्यूज़पेपर की कटिंग। इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश में 9,000 शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो ईएसबी है इसने एग्जाम का कैलेंडर भी अभी अपडेट कर दिया है। माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराई जाएगी। 2018 और 23 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। आप सभी को पता है कि अब यहां पर एक नई प्रक्रिया होती है परीक्षाएं कराने के लिए। होता क्या है इस क्रम में, होता है ऐसा है कि पहले आपकी केवल एक परीक्षा होती थी, अब यहाँ पे 2 परीक्षाएं होने लग गई हैं। पहले होगी एक प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्राथमिक परीक्षा कहा जाएगा। अगर उसमें आप चयनित हो जाते हैं तब कहीं जाके आपको चयन परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो दूसरी परीक्षाएं अब आपकी 24 में होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा थी 18 और 23 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी है ना, 18 में भी कुछ लोग पास कर चुके हैं। इसके बाद में जब 23 में हुई थी उसमें भी बहुत सारे छात्र आ गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहां पर पहली परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, वो पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी इस परीक्षा में जो चयन परीक्षा होगी इसमें शामिल होंगे। बाकी नए अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा 9 अन्य विभागों ने भी अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या मंडल को भेज दी है। किस विभाग की भर्ती कब होगी इसका शेड्यूल मंडल ने जारी कर दिया है। तो हमने एक आप लोगों को दिखाया था लास्ट क्लास में, एक सेशन बनाया था, न्यूज सेशन मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि कैलेंडर में लिखी हुई है कौन सी भर्ती परीक्षा कब आयोजित कराई जाएगी। उसमें वन रक्षक की भी भर्ती थी, उसमें स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां थी, उसमें निगम की भर्ती थी एक, ठीक है। साथ ही साथ उसमें क्या था, प्रधान आरक्षक की भर्ती थी, उसमें एएसआई का पद था। तो ये सारी भर्तियां वहां पर दी गई हैं। चयन मंडल के मुताबिक अलग अलग विभागों ने जानकारी भेजी। इसमें कुल पदों में बाद में इजाफा भी किया जा सकता है, अगर चाहे तो पदों में भर्तियां बढ़ा, मतलब जो पद संख्या है वह भी भर्तियों में बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा कह रहा है कि अभी इन एग्जाम के लिए रूल बुक जारी नहीं हुए किसी प्रकार की, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो शिक्षा विभाग की भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग की हो या किसी विभाग की, अभी रूल बुक जारी नहीं किया गया है। लेकिन अभी इन एग्जाम के लिए रूल बुक जारी नहीं हुई। भर्ती परीक्षाएं पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होंगी। परीक्षाओं में लीकेज की कोई गुंजाइश ना हो इसके लिए चयन मंडल ने पूरी तैयारी कर लिया। आप किसी भी प्रकार से परीक्षाएं लीक ना हो जाए इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। एक और बात कही जा रही है, परीक्षा से 5 मिनट पहले आपके पेपर तैयार किए जाएंगे। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सवाल तैयार करने का फॉर्मूला तय हो गया है। जो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं हैं इनका तैयार करने का फॉर्मूला तैयार है कि ये कैसे तैयार होंगी। उस एजेंसी को भी ये मालूम नहीं होगा कि जो किस एग्जाम के लिए प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। जो एजेंसी यहां पर क्वेश्चन पेपर रेडी करेगी उसे भी नहीं पता होगा कि ये कौन से एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर रेडी हो रहे हैं। प्रश्न एनक्रिप्टेड में होंगे, परीक्षा से पहले सिस्टम पर ही इसे डिस्क्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। और एजेंसी ने परीक्षा के लिए 1.5 लाख प्रश्नों का प्रश्न बैंक बनाया है। एक 1.5 लाख प्रश्नों का प्रश्न बैंक बना दिया है, उसी के आधार पर आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न शॉर्टलिस्ट करने का काम एजेंसी नहीं करेगी। आप कौन से क्वेश्चन उस किस एग्जाम के लिए लेने हैं ये एजेंसी का काम नहीं होगा। एजेंसी सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाएगी और दूसरा काम नहीं करेगी, है ना। तो ये थी हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात। बाकी अगर हम बात करें तो परीक्षा की सिक्योरिटी का जिम्मा भी एक अलग एजेंसी को दिया गया है कि अब कैसी उसकी सिक्योरिटी होगी, ये जिम्मेदारी एक अलग एजेंसी को यहाँ पर सौंप दिया गया है। बहरहाल एक और न्यूज़पेपर हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी इसी प्रकार की सारी चर्चाएं की जा रही हैं। क्या है, ईएसबी 12 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी है ना। समूह 3 और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है पूरी तरीके से, ठीक है। जुलाई से अगले साल जनवरी तक चलेंगी भर्ती प्रवेश परीक्षाएं। जुलाई से लेकर अगले साल आपका
जनवरी माह तक यहाँ पर भर्ती प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग विभागों की, जैसे प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वहीं पर माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक की चयन परीक्षा की बात की जाए तो ये आपका अगस्त महीने की डेट यहाँ पर बताई जा रही है। साथ ही साथ हम एक और न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, एक और न्यूज यहाँ देख लेते हैं कि कैसे वो पढ़ाई 1286 स्कूल है ऐसे जहां एक भी शिक्षक नहीं है, ठीक है, मतलब 1286 हमारे मध्य प्रदेश में स्कूल है जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। इनका डेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब इनको भर्ती कराना बहुत जरूरी है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो जो जिला शिक्षा अधिकारी है, क्या नाम है, केसी शर्मा, तो केसी शर्मा जी रतलाम के, इन्होंने इस प्रकार से जानकारी दी है और ये बताते हैं कि अलग अलग स्कूलों में ऐसे, मतलब अलग अलग जिलों में इतने सारे स्कूल हैं जहां एक स्कूल में मात्र एक टीचर पढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो अब शिक्षकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो अभी जो पहली परीक्षा होगी उसमें यह बात की जा रही है कि मात्र 9161 पद भरे जाएंगे और अगस्त मंथ में परीक्षा होगी। और बाकी अगर कोई और अपडेट चाहिए किसी अन्य प्रकार की आपको वीडियो चाहिए सर, इससे संबंधित वीडियो बना दीजिए, इसकी जानकारी दे दीजिए, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर उपस्थित जरूर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।